एवरीवन, आज हम 1.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले हमें रैशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेट भी होते हैं और नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग भी होते हैं। टर्मिनेट के लिए आपको बताया गया था 1/2 एग्जांपल दिया था। 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं क्या आता है 0.5। इसे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसका मीनिंग ये क्या है, टर्मिनेट है। जैसे 3/4 को आप डिवाइड करते हो क्या आएगा 0.75। इसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका मीनिंग ये क्या है, टर्मिनेट है। ओके बच्चे, अब आता है नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। मैं एग्जांपल देता हूं 10/3। 10/3 को जब डिवाइड किया जाता है तो 3.333 सोन कंटिन्यू चलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेट नंबर कहते हैं। इसको लिखने का पैटर्न ये भी होता है 3.3 बार, इसके ऊपर ये लाइन लग जाती है। इसका मीनिंग होता है 333 कंटिन्यू चलना, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मीनिंग ये भी क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। ये कौन से रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर है। ये कौन से हैं, टर्मिनेट है। टर्मिनेट के लिए मैं कुछ बेसिक बताने जा रहा हूं। बेसिक क्या है बेटा, देखिएगा आपके पास, आपको क्या चेक करना है, आपके पास ये नंबर है 3125। आपको इसके डेनोमिनेटर में जाना है। कोई भी नंबर है, यानी हमारा p/q फॉर्म में तो होता ही है कोई नंबर। हमें टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट चेक कैसे करना है, यहाँ पर q को देखना है। q की वैल्यू, डेनोमिनेटर की वैल्यू, डेनोमिनेटर है जो भी हमारे पास q है, इनके इसके प्राइम फैक्टर या तो 2 हो, या इसके प्राइम फैक्टर 5 हो, या 2 and 5 हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि डेनोमिनेटर में देखना आपके पास है क्या। डेनोमिनेटर में जो भी है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, या तो सारे के सारे 2 के फैक्टर होने चाहिए, या सारे के सारे 5 के फैक्टर होने चाहिए, या 2 and 5 दोनों के हो सकते हैं फैक्टर। तो ये फैक्टर होते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, वो टर्मिनेट रैशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। कौन सा रैशनल नंबर होगा वो, टर्मिनेट। इसके अलावा कोई और फैक्टर बनते हैं, जैसे 3 के प्राइम फैक्टर बन जाए या 7 के बन जाए, ऐसे कोई और बनेंगे तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेट होंगे। ये तो टर्मिनेट होंगे, या 2 का बने या 5 का बने या 2 and 5 दोनों का बने, वो तो होंगे टर्मिनेट। इसके अलावा कोई और बनता है वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेट। अब आगे देखिए बेटा, एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं 1.3 एक्सरसाइज। देखिएगा बेटा, अब एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए हैं उसे डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, और वो कौन से डेसिमल है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, ये भी इसमें आपको बताना है। टर्मिनेट बताना है और नॉन टर्मिनेट बताना है। टर्मिनेट है तो उसे डिवाइड करके दिखाना है, नॉन टर्मिनेट है तो उसको भी डिवाइड करके आपको दिखाना है। इसमें मैं कोई 2 पार्ट आपको करवा रहा हूं, देखिएगा बेटा। बेटा थर्ड पार्ट मैं करवाने जा रहा हूं फर्स्ट सम का। उसमें क्या दिया हुआ है, 4 and 1/8। इसे आप पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। तो मैंने क्या बताया था, डेनोमिनेटर में जो है उसके प्राइम फैक्टर करोगे बेटा। प्राइम फैक्टर 8 है हमारे पास, 8 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा बेटा। 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 पर जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर ओनली फॉर 2 की टर्म में ही बन रहे हैं हमारे पास, 2 की टर्म में बन रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये रैशनल नंबर बताया था मैंने, जो 2 की टर्म में बनता है वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है ना। टर्मिनेट रैशनल नंबर हो गया ये, कौन सा, टर्मिनेट हो गया बेटा। ये टर्मिनेट है तो इसे डेसिमल फॉर्म में राइट करना है।
डेसिमल फॉर्म में कैसे राइट करोगे, डिवाइड करोगे आप 33 को 8 से, 33 को 8 से, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे 32 आएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा दोगे इधर भी पॉइंट लगा दोगे, फिर 0 लोगे 10 बन जाएगा, किस पर जाएगा 1 पर जाएगा, 8 आएगा, 10 में से 8 जाएंगे क्या बचेंगे 2, फिर 0 ले लेंगे हम लोग, क्या आएगा 20 बन जाएगा, किस पर जाएगा 2 पर, 16 आ जाएगा, फिर 4 लेंगे, 20 में 16 जाएगा 4 बचेगा, फिर हम एक 0 ले लेंगे, ये 40 बन जाएगा, किस पर जाएगा 5 पर जाएगा, 5 पर जाएगा तो ये 40 आ जाएगा, 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4.125, ये डेसिमल फॉर्म में हो गया, यही आपको करना था। ओके बेटे, फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास 2/11 है। अब यहाँ पर 11 है, मैंने आपको बताया था 2 का बनना चाहिए या 2 and 5 का बनना चाहिए या 5 का बनना चाहिए, तब तो वो होता है टर्मिनेट। अब यहाँ 11 आ गया तो ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, फिर आपको इसे डिवाइड करना होगा, 11 को 2 से डिवाइड करवाओगे, नहीं जा रहा 2 पर, फिर आप 0 लोगे, पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर, 11 इज 11, क्या बचेगा 9 बचेगा, फिर 0 लोगे 90 हो जाएगा, किस पर जाएगा 8 पर जाएगा, क्या बचेगा 11 8 से 88 होता है, 90 में से 88 माइनस करोगे क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0 ले लोगे 20 हो जाएगा, फिर 11 1 पर जाएगा, क्या आएगा 11 आएगा, 20 में से 11 माइनस करोगे क्या आएगा 9 आएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 8 पर जाएगा, फिर 2 बचेगा, सो ये 18 18 18 कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कभी रिपीट होता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, खत्म नहीं होगा। बट तो इसका मीनिंग क्या होगा 18 18 कंटिन्यू चल रहा है, इसका मीनिंग हमारा क्या आ गया 0.18, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, बार का मीनिंग क्या होता है रिपीटिशन, 18 18 18 कंटिन्यू चलना, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार आंसर हो गया। ओके बेटे, देखिएगा आप सेकंड क्वेश्चन में आ रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, उसके ऊपर क्या है बार, बार का मीनिंग रिपीटिशन है, बार बार से रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमें इसका पूरा डिवाइड करके शो नहीं करना है, डिवाइड करके नहीं दिखाना है कि आपको ऐसे ही बताना है कि इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 2/7 को 3/7 को 4/7 को 5/7 को 6/7 को डेसिमल फॉर्म में। देखिएगा बेटा 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, अब 2/7 है, 2/7 है तो 2 7 से डिवाइड नहीं होता ना, तो आप 0 ले लोगे 20 आएगा, 20 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 7 2 जा 14, 2 पर जाएगा ना 7 2 जा 14, 2 पर जाएगा तो आप यहां पर देखोगे 2 ले लोगे, यहां पर क्या ले लोगे 2, 2 के बाद क्या है बाकी बचा 8 फिर 5 फिर 7 फिर 1 फिर 4, क्या हुआ 2 लिया था, 2 के बाद 8 आएगा फिर 5 आएगा फिर 7 आएगा फिर 1 आएगा फिर 4 आएगा, ऐसे इसका देखिएगा 3 7 के टेबल में नहीं जाता, फिर हम 0 लेंगे 30 बन जाएगा, 37 के टेबल में कहा जाएगा 7 4 जा 28, यानी 28 के नजदीक आएगा 4 पर जाएगा 4 0.4 लोगे आप, सबसे पहले क्या लोगे 0.4 लोगे, 4 के बाद देखोगे क्या है हमारे पास, 4 के बाद देखिए यहाँ पर 4 है, 4 के बाद क्या आएगा 2 आएगा फिर 8 आएगा फिर 5 आएगा फिर 7 आएगा फिर 1 आएगा, इसके ऊपर क्या कर दोगे बार लगा दोगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए 4/7 है, 4/7 है तो क्या बन जाएगा 4 7 के टेबल में नहीं आता, 40 को चेक करो 47 के टेबल में कहा जाएगा 7 5 जा 35 पर जाएगा ना, तो इसका मीनिंग 7 5 जा 5 आएगा, 5 आएगा। उसके बाद देखिए 7 लेंगे 5 के बाद, फिर 1 लेंगे फिर 4 लेंगे फिर हम 2 लेंगे फिर 8 लेंगे, तो इस तरह से
इसी तरह यहाँ पर देखिए 5/7 है, 5/7 है तो नहीं जा रहा, 7 के टेबल में नहीं आता, तो 50 लेंगे, 0 लगा देंगे, 50 7 के टेबल में कहाँ जाएगा 7 पर, 7 7 जा 49, तो क्या राइट करोगे 0.7, 7 के बाद चेक करोगे क्या है, 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 5 है, 2 है, 8 है, 5 है, इसके बाद लगा दोगे। ऐसे ही 6/7 है, 60 कर दोगे आप बेटा, 60 7 के टेबल में कहाँ जाएगा, 7 8 जा 56 होता है, 8 पर जाएगा ना, 0.8, 8 के बाद देखिए क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस दी फ्लोइंग इन दी फॉर्म p बाई क्यू। आपको p बाई क्यू फॉर्म में राइट करना है, वेयर p एंड q इंटीजर है बेटा, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं बेटा, 3 में मैं कोई 2 पार्ट आपको करवा रहा हूं और 1 पार्ट अपने आप ट्राई करोगे। ओके बेटे। देखिए बेटा सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 0.47 बार, इसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में राइट करना है। तो x इज इक्वल टू, मैं इसे लेट कर लेता हूं, तो x इक्वल लेट किया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0.4, 7 बार का मीनिंग मैंने क्या बताया था, बार बार से रिपीट होना, 7 7 7 7 कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके बेटे। अब आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर इसमें चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है। तो आप क्या करोगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे। यदि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से, 4 होते तो 10,000 से, 1 होता तो 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाते। ओके बेटे। अब यहाँ पर किससे करवाएंगे, 2 डिजिट है तो 100 से, 100 से करवाएंगे तो 100x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बेटा यही चीज हमारे पास 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा ना, 47 पॉइंट आएगा, 47.7777 पॉइंट के बाद 777 कंटिन्यू शुरू हो गया। इसका मीनिंग मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 7 बार। ओके बेटे, आए यहां तक समझ में। अब आगे देखिए, अब आपको क्या चेक करना है, पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, कितने ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, कितने डिजिट है, ओनली 1 है, एक ऐसा डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है। तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करवा दोगे बोथ साइड, 10 से इसको करवाओगे 10x आ जाएगा, इसको 10 से करवाओगे क्या आएगा, 4 पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे ना, 4.7 बार, 4.7 बार। अब देखिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 7 बार से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 47 माइनस 4 क्या बचेगा, 43, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90x, x यहाँ पर ये 90 इधर डिवाइड में आएगा 43/90, इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई 43/90। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90। ओके बेटे। देखिए बेटा थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 0.001 बार, इसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में राइट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के बाद डिजिट चेक करोगे कितने हैं, 1 2 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1000x आ जाएगा। अब यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद ना, 001.001 तो यानी ये कंटिन्यू चलेगा, तो इसे हम बार भी लिख सकते हैं, 001 उसके ऊपर बार। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया बेटा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, ये इक्वेशन मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब 1000 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 999x, ये कट जाएगा बेटा, 1 से 0 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 1/999, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.9999 सो ऑन कंटिन्यू, इसे हमें p बाई क्यू फॉर्म में राइट करना है।
पी वाई क्यू फॉर्म में राइट करना है तो हम इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। x के इक्वल लेट किया तो देखो बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.9 बार, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है। तो मैंने बताया था पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 है। 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, 10 से करेंगे तो 9.9 बार वापिस आ जाएगा। तो 9 बार अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा और ये माइनस का साइन आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 9, यहाँ प्लस का 1 है और ये माइनस का 10x है। तो क्या बचेगा बेटा, प्लस का x माइनस का 10x, क्या बचेगा माइनस का 9x। अब यहां से देखो ये कट जाएगा, अब ये 9 इधर आएगा, डिवाइड में हो गया, क्या आ गया 1। तो इसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये आंसर हो गया बेटा। अब आप मुझे कह सकते हो सर आपके पास तो 0.999 बार है, बट यहाँ पर 1 कैसे आंसर आ गया हमारा, कैसे आ गया ये 1 आंसर, क्या बता सकते हो आप। देखिए आपके पास क्या है, 0.9 बार 9 है, सपोज इट 99 कंटिन्यू, मैं एक बार लेफ्ट कर देता हूं। अब आपको बताया गया था पॉइंट के बाद आपके पास क्या हो, 5 या 5 से ग्रेटर होता है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं आगे वाले में, 0 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस और नो, ओके बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे, उसमें 1/17 दिया है, 1/17 को आप डिवाइड करोगे 1 को 17 से, जब तक आपको चलते रहना है, जब तक उसकी रिपीटिशन नहीं आती। जब रिपीट होना शुरू हो जाता है तब आपको छोड़ देना है और उसके ऊपर बाल लगा देना है, ओके बेटे। अब मैं 7 सम करवाने जा रहा हूं। 7 सम में क्या है, राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminate and non recurring, ना तो वो कंप्लीट डिवाइड होए ना ही वो रिपीट होए, ऐसे आपको 3 नंबर बताने हैं। 3 नंबर क्या बता सकते हो, आप लिख सकते हो 0.101 001 001 40 फिर 1 कंटिन्यू, ये चलता रहेगा, कभी रिपीट भी नहीं हो रहा और कभी खत्म भी नहीं हो रहा। ऐसे ही एक और दे दीजिए एग्जांपल, 20200 200 2 फिर 40 फिर 2 कंटिन्यू। ऐसे एक और एग्जांपल दे दी, 30 300 300 340 3 कंटिन्यू। ऐसे ही आपके क्या हो गए, 3 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलेंगे बेटा नॉन टर्मिनेट और नॉन रिक्यूरिंग को। तो इस तरह से हमारे ये 3 एग्जांपल हो गए, यही हमें देने थे, ओके बेटा। देखेगा 8 सम में हमें क्या करना है, फाइंड 3 different irrational number between the irrational number 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 2 रैशनल नंबर है, उनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं बेटा। 5/7 को आप डिवाइड करके देखोगे, जब तक रिपीट ना हो चलते रहना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0.71428 यानी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसका हमने इसके ऊपर कर दिया बार। ऐसे ही 9/11 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.818181 कंटिन्यू चलेगा। इस तरह से इसको लिख दिया 0.81 बार। आप पहले करके दिखाओगे, उसके बाद 3 इरेशनल नंबर बताओगे, क्या आएगा, इन दोनों के बीच में लेने बेटा। देखो 0.71 नहीं लेना, 1 नहीं लोगे तो 2 ले लो, 720 फिर 7200 7200 7240 कंटिन्यू ये चलता रहेगा। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ऐसे ही और ले लो एग्जांपल 730 7300 7300 73 कंटिन्यू ये चलता रहेगा। ऐसे ही और ले लीजिए एग्जांपल 740 7400 7400 74 कंटिन्यू ये भी चलता रहेगा। ये इस तरह से कितने एग्जांपल हो गए, 3 एग्जांपल हो गए, किसके, इरेशनल नंबर के, ओके बेटे। देखिएगा 9 क्वेश्चन, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। नीचे दिए गए नंबर है हमारे पास, इसमें रैशनल नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से हैं, हमें इसे क्लासिफाई करना है। क्या करना है, क्लासिफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर। पहला देखिए बेटा, रूट में होता है वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल। कौन सा होता है, इरेशनल। बेटा रूट 225 को आप क्या राइट कर सकते हो, 15। क्या राइट कर सकते हो, 15। 15 क्या है बेटा,
रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। बेटा जो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, टर्मिनेट नंबर होता है, वो भी कौन सा नंबर होता है? रैशनल। यस और नो? जो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेट हो, रिक्यूरिंग हो, रिक्यूरिंग जैसे 478 आ रहा है, 478 आ रहा है, बार बार से रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये भी कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ओके बच्चे, अब देखो बेटा 1.10 100 100 1401 ये कंटिन्यू चल रहा है, बट रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर। ओके बच्चे।